पीएसएल में दूसरी बड़ी सबसे महंगी टीम बिकने वाली सियालकोट स्टालियंस के अंदर जो है ना बड़ी लड़ाई हो चुकी है। पहले मियां आसिफ साहब आए थे, वो भी चले गए। फिर मिस्टर शाही साहब आ गए हैं, वो भी चले गए। अब ये सियालकोट है किसकी है? हमजा मजीद साहब की है, कामिल खान साहब की है, या किसकी है? वसीम अकरम के बारे में बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि वसीम अकरम सियालकोट को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वसीम अकरम साहब भी पतली गली से निकल गए। वसीम अकरम साहब भी भाग गए हैं। वो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे तो लड़ाइयाँ ही खत्म नहीं हो रही, यहाँ पे असल मालिक का पता नहीं चल रहा कि मालिक कौन है, किसके पास कितने परसेंट टीम है, ये किसी को कंफर्म ही नहीं है। कभी कामिल खान साहब आ जाते हैं, कभी हमजा मजीद साहब आ जाते हैं, कभी मिस्टर शाही साहब आ जाते हैं और कभी मियां आसिफ साहब आ जाते हैं। और जब कामिल खान साहब से सवाल किया जाए मियां आसिफ साहब के बारे में तो उसका जवाब नहीं देते। अब एक मिस्टर शाही साहब की वीडियो जो है ना मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, 75% मैं मालिक हूँ, कि 75% मेरे पैसे लगे हुए हैं और मुझसे ही नहीं पूछा जा रहा। तो कामिल खान साहब के कितने पैसे हैं इस टीम के अंदर, या हमजा मजीद साहब कितने ज्यादा जो है ना इस टीम के मालिक हैं, ये अभी तक किसी को नहीं पता। तो ये एक ऐसी गुत्थी है जो सुलझने का अभी तक नाम नहीं ले रही। क्या सियालकोट शुरू होने से पहले ही खत्म होने जा रही है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद और आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं सियालकोट स्टालियंस के ऊपर। ये पीएसएल के अंदर दूसरी सबसे महंगी तरीन टीम जो है ना बिकी है। आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान वाली टीम जो रावलपिंडी वो सबसे महंगी बिकी है 2 अरब 45 करोड़ में, और ये जो सियालकोट की टीम है ये दूसरी सबसे महंगी तरीन टीम है जो 1 अरब 85 करोड़ में बिकी है। अब इसके मालिक जो है ना, पहले एक मालिक था जो मैंने इनकी सबसे पहली मीडिया टॉक, सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने अटेंड की थी, जो पीएसएल में टीम लेने से पहले की थी, उसमें सिर्फ एक ही मालिक थे, हमजा मजीद साहब जिनका नाम था। उसके बाद एक और मालिक ऐड होते हैं, जब ऑक्शन का टाइम होता है वो हो जाते हैं कामिल खान, और उसी दौरान जो है ना एक और मालिक ऐड हो जाते हैं जिनका नाम है मियां आसिफ साहब। फिर ये टीम खरीदते हैं, वापस आते हैं, और मैं फिर इनसे सवाल करता हूँ कि हमजा मजीद साहब जरा बता दें कि मियां आसिफ साहब जो आपके साथ जुड़े हैं, जो टेबल के साथ काफी अरसे से जुड़े हुए हैं, वो अब आपके साथ आ गए हैं, उनका क्या रोल होगा आपके साथ? तो उन्होंने जवाब दिया कि वो हमारे स्टेक होल्डर हैं। तो इसका मतलब है कि वो हमारे साथ चलेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पीएसएल की ऑक्शन आती है, और ऑक्शन में मैं दोबारा फिर सवाल पूछता हूँ। वो मैं सवाल हमजा मजीद साहब से नहीं पूछता, वो मैं कामिल खान साहब से पूछता हूँ। मैंने कहा सर मियां आसिफ साहब के बारे में बता दें, तो उन्होंने जवाब दिया कि आप इररेलेवेंट सवाल कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मियां आसिफ साहब की भी छुट्टी करवा दी। फिर अब तीसरे बंदे आते हैं जिसका नाम मिस्टर शाही साहब हैं, जिनका ऑस्ट्रेलिया से ही ताल्लुक है, और जिन्होंने ये ऐलान किया, ये अनाउंसमेंट किया है कि सियालकोट 75% मेरी है, 75% मैंने पैसे पे किए हैं। ये उनका ऐलान है, ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा। वीडियो हर जगह पे जो है ना गर्दिश कर रही है, आप देख सकती हैं। अब उसके बाद जो है ना पाकिस्तान के लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम साहब, जिनके बारे में अनाउंसमेंट जो है ना सियालकोट ने ही की थी कि वो सियालकोट के साथ जुड़ रहे हैं, वो पतली गली से निकल गए। उन्होंने कहा मैंने वहां काम ही नहीं करना जहां पे यही कंफर्म नहीं हो रहा कि सियालकोट का मालिक कौन है। समझ ही नहीं आ रही कि कौन मालिक है। हमजा मजीद साहब मालिक हैं, कामिल खान साहब मालिक हैं, या इनके साथ साथ मिस्टर शाही साहब मालिक हैं, क्योंकि मियां आसिफ को तो इन्होंने निकाल दिया। अब इन 3 बंदों से कौन मालिक है? लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले जो है ना मिस्टर शाही साहब की वीडियो गर्दिश कर रही है। उन्होंने कहा जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और मैं मेमन हूँ, मैं कराची से मेरा ताल्लुक है, मेरे लिए खड़े हों, मेरे लिए बात करें, मेरे साथ ज्यादती हो रही है। इसके ऊपर अब सियालकोट का अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, ना कामिल खान साहब का रद्द-ए-अमल सामने आया, ना हमजा मजीद साहब की कोई अनाउंसमेंट सामने आई है, ना उनकी मीडिया नुमाइंदगान की जानिब से कोई बात सामने आई है कि इसके ऊपर हम कोई रद्द-ए-अमल दे दें, हम कोई जवाब दे दें। क्योंकि पीएसएल जो है ना स्टार्ट होने वाली है कुछ अरसे बाद, और उससे पहले इतनी बड़ी खबर कि एक बड़े स्टेक होल्डर जो उनके साथ जुड़े हुए थे मिस्टर शाही साहब, उनका पैगाम आता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। तो ये सियालकोट की समझ नहीं आ रही अभी तक किसी को भी कि सियालकोट का असल मालिक कौन है, सियालकोट किस तरह आगे 10 साल के लिए चलेगी।
अभी जो कहते हैं ना जुमा जुमा 10 दिन भी नहीं हुए तो ये लड़ाइयाँ हमें नजर आ रही हैं। हमने देखा माजी के अंदर लाहौर कलंदर की टीम, कराची किंग की टीम, पेशावर ज़ल्मी की टीम, क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, हमने कोई ऐसी खबर उनमें नहीं देखी क्योंकि उन सब टीम्स के मालिकान एक एक है। लाहौर कलंदर की बात करें तो राना बरादरान मालिक हैं, कराची किंग की बात करें तो सलमान इकबाल साहब हैं, पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो जवेद अफरीदी साहब हैं, इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी एक ही मालिक हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर की बात करें तो नदीम उमर साहब मालिक हैं। ये जो 3 नई टीम्स ऐड हुई हैं उसके अंदर अगर मैं बात कर लूँ हैदराबाद की तो उनके भी एक ही मालिक है, उनकी भी कोई ऐसी कोई ना खबर नहीं अभी तक सामने आई। मैं अगर मुल्तान सुल्तान जो अब रावलपिंडी की टीम बन चुकी है अगर उनकी बात कर लूँ तो वली ग्रुप एक ही ग्रुप नजर आ रहा है। लेकिन ये सियालकोट एक ऐसी टीम थी कि पहले एक ग्रुप नजर आ रहा था जिसके अंदर हमजा मजीद थे, फिर दूसरा ग्रुप कामिल खान साहब ऐड हुए, तीसरा ग्रुप मियां आसिफ साहब ऐड हुए, चौथा ग्रुप जो है ना मिस्टर शाही साहब ऐड हुए। फिर पहले इन्होंने मियां आसिफ साहब को निकाला, फिर इन्होंने मिस्टर शाही साहब को निकाल दिया, अब उन्होंने वीडियो बयान भी जारी कर दिया। अब आगे देखना है कि इस टीम को कौन चलाएगा। इस टीम को क्या कामिल खान साहब चलाएंगे या इस टीम को हमजा मजीद साहब चलाएंगे। जो मैंने ऑक्शन के ऊपर देखा है या मैंने जब ऑक्शन चल रही थी या मीडिया टॉक के अंदर देखा है कि कामिल खान साहब जो है ना वो लीड कर रहे हैं इस टीम को। अभी तक जो है ना कामिल खान साहब ने भी आके कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी कि जो मिस्टर शाही साहब ने एक वीडियो जारी की है उसके अंदर कितनी हकीकत है। देखिए ये चीज़ तो देखे ना, अब इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है सियालकोट और PSL तो जितना बड़ा ब्रांड है उसके अंदर ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। उसके अंदर ये चीज़ें आपके ब्रांड्स को नुकसान पहुंचाएगी, ये चीज़ें PSL को नुकसान पहुंचाएगी और इस चीज़ को हमें जल्दी से जल्दी जो है ना हैंडल करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने मियां आसिफ साहब के बारे में कहा कि इररेलेवेंट आपने सवाल किया है तो उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि इसका मतलब हमने साइड पे कर दिया। तो मिस्टर शाही साहब के बारे में भी आके बता दें कि मिस्टर शाही साहब को भी आपने साइड पे कर दिया या कोई और मामला या कोई और प्रॉब्लम। लेकिन इसके ऊपर अभी तक सियालकोट की जानब से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, जो मेरे ख्याल से एक जो है ना बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि स्टेटमेंट सामने आ जानी चाहिए कि जी सियालकोट का असल मालिक कौन है। हमें भी अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा कि हमजा मजीद साहब सियालकोट को चलाएंगे, कामिल खान साहब चलाएंगे या मिस्टर शाही साहब चलाएंगे। दोस्तों इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक ऐसी टीम जिसका पहले एक मालिक था, फिर 2 बने, फिर 3 बने, फिर 4, फिर 4 में से एक को निकाल दिया, मिस्टर शाहिद को भी निकाल दिया, पीछे 2 है और 2 का भी कंफर्म नहीं है कि असल मालिक कौन है। इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।